क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महंगा घर कैसा दिखता होगा? कांच और स्टील से बना कोई महल या सोने और चांदी से सजी कोई हवेली? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं वो घर जो न सिर्फ एक घर है बल्कि एक मिसाल है, एक सवाल है और शायद एक सपना भी। इस घर का नाम है एंटीलिया और ये किसी राजघराने का नहीं बल्कि भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर है। लेकिन ये सिर्फ एक आलीशान इमारत नहीं है, इसके हर फ्लोर में, हर कोने में एक कहानी छुपी है। तो चलिए उस कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। एंटीलिया मुंबई के ओल्टा माउंट रोड पर बना है, एक ऐसी जगह जो देश की सबसे महंगी लोकेशनों में गिनी जाती है। यहाँ जमीन का 1 इंच भी करोड़ों का होता है और वहां खड़ा है ये 27 मंजिला महल, बिल्कुल बादलों के करीब। इसकी ऊंचाई है लगभग 174 मीटर, यानी ये किसी छोटे मोटे स्काई स्क्रेपर से कम नहीं। और इसकी कीमत करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतना पैसा शायद पूरे देश की कई यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स बनाने में लग जाए, लेकिन अंबानी परिवार ने इसे अपना घर कहा। एंटीलिया का पहला इंप्रेशन ही इतना रॉयल है कि कोई भी देखते रह जाए। नीचे के 6 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं और यहां खड़ी होती हैं रोल्स रॉयस फिंटम, मर्सिडीज मेबैक, फेरारी, बुगाटी, बेंटली और न जाने क्या क्या। एक ही घर में 168 कारों की पार्किंग है और मजे की बात यह कि घर में ही एक पूरा कार सर्विस स्टेशन भी बना हुआ है। सोचिए, जहां आम लोग कार धोने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं, वहां एंटीलिया वालों का सर्विस सेंटर उनके घर में है। अब आइए लिफ्ट से ऊपर चलते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही मिलता है एक विशाल लॉबी जो एक पूरे फ्लोर को घेरे हुए है। यहां आपको नजर आएंगे 9 हाई स्पीड एलिवेटर जो खास तौर पर प्रोग्राम किए गए हैं। कौन किस मंजिल पर जा सकता है, सब कुछ पहले से तय। लॉबी का डिजाइन एकदम यूनिक है। एक तरफ मॉडर्न ग्लास और लाइट्स, तो दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट और लकड़ी का काम। ये वो जगह है जहां आप कुछ मिनट खड़े रह जाएं तो लगने लगे कि आप किसी 5 सितारा होटल में आ गए हैं। अब बात करते हैं मनोरंजन की। एंटीलिया में एक 50 सीटर प्राइवेट थिएटर है, ऐसा थिएटर जो किसी भी लग्जरी मल्टीप्लेक्स को मात दे दे। यहाँ फैमिली, फ्रेंड्स और स्पेशल गेस्ट्स के लिए स्क्रीनिंग होती है। आवाज, सीटिंग और सेटअप सब कुछ टॉप क्लास। थिएटर के ऊपर है एक शानदार बॉलरूम, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की तरह। छत पर लगे हैं सैकड़ों क्रिस्टल झूमर और उनके नीचे हैं आलीशान फर्श, कस्टम डांस फ्लोर और ग्रीन रूम्स। मतलब अगर पार्टी करनी है तो होटल बुक करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ घर में ही मौजूद है। अब चलते हैं बिल्कुल सबसे ऊपर यानी रूफ टॉप पर, जहां हमारे जैसे लोग सोलर पैनल या वाटर टैंक लगाते हैं। वहां अंबानी परिवार ने बनवाए हैं 3 हेलीपैड्स। हालांकि वो अभी तक एयर ट्रैफिक नियमों की वजह से एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही बताती है कि सोच कितनी ऊपर है। एंटीलिया के ऊपरी फ्लोर पर रहती है अंबानी फैमिली। वहां से जो नजारा दिखता है वो वाकई किसी ड्रीम की तरह है। अरब सागर का फैलता हुआ नीला पानी और नीचे झिलमिलाती मुंबई की लाइट्स। ये सिर्फ घर नहीं, जिंदगी का एक लेवल है जहां हर दिन किसी फिल्म जैसा लगता है। लेकिन एंटीलिया सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप झेल सके। मतलब अगर मुंबई में बड़ी तबाही भी आए तो एंटीलिया खड़ा रहेगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है और वो जरूरी है, क्या इतना महंगा घर बनाना सही है? एक तरफ मुंबई में लाखों लोग झुग्गियों में एक एक कमरे में 6-7 लोगों के साथ रहते हैं और दूसरी तरफ एक अकेले परिवार के लिए इतना बड़ा महल। कुछ लोग कहते हैं ये मेहनत और सक्सेस की निशानी है, तो कुछ कहते हैं ये दिखाता है कि हमारे समाज में कितनी असमानता है। क्या अंबानी समाज के लिए कुछ करते हैं? सच कहें तो हाँ, अंबानी परिवार ने हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वर्क में करोड़ों लगाए हैं। नीता अंबानी की रिलायंस फाउंडेशन ने कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और स्कॉलरशिप्स शुरू किए हैं। हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला है। कई गांवों में पीने का साफ पानी पहुंचाया गया है। लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं, क्या कुछ अच्छा काम इतने बड़े दिखावे को बैलेंस कर सकता है? एंटीलिया के 3 फ्लोर हैंगिंग गार्डन्स के लिए डेडिकेटेड हैं। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो गर्मी में भी घर को नेचुरल ठंडा रखते हैं।